मोटियार हो, आंखों में खून में क्या होना चाहिए, उबाल होना चाहिए, आंखों में तूफान होना चाहिए। तो लांठा रहना है, लांठा रहने वाली बात है। लांठा का मतलब क्या है, दृढ़ता है। तो कोई भी दुख सहने की क्षमता है, जो नहीं बोलते छाती काटी राखनी, तो वो जो व्यक्ति को दृढ़ होते हैं। तो जो कि मोटियार हो, रविंद्र सिंह भाटी को सुना है क्या? कमिटमेंट होना चाहिए काम के प्रति। कि अब आप मान लो तैयारी कर रहे हो और आप में डिप्रेशन या इस प्रकार का आता है, तो आप में कमिटमेंट का गुण होना चाहिए कि मेरे हाथ में पढ़ाई है, मैं रात दिन खाने पीने सोने वाला सिर्फ क्या करूंगा, पढ़ाई। आपके काम के प्रति अपना कमिटमेंट होना चाहिए। आप जिनसे प्यार करते हो, अपने परिवार के प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए, अपने दोस्तों के प्रति होना चाहिए, या जिसपे भी आप विश्वास करते हो वो तो इतना संतुष्ट होना चाहिए कि ये व्यक्ति कभी धोखा, इतने कमिट होने चाहिए। लोगों के रिलेशनशिप, जो भी टाइम मैनेजमेंट, जो बातें पढ़ी, ये आपके जीवन में मतलब आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, बहुत ही अच्छा है। समझ गए? दूसरी चीज, पहली चीज तो अब इसको मैं एक बार लिख लूं कि पहली चीज की आपकी लाइफ स्किल, मतलब जीवन कौशल या जीवन जीने का तरीका, वो अच्छा होना चाहिए। जब भी मैं जीवन जीने का तरीका, जीवन कौशल बोलूं तो आपके दिमाग में वो 10 नाम आने चाहिए कि वो चीजें होनी, तब जीवन कौशल। समझ गए? दूसरी चीज जिसमें मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं कि आपको कोई चीज स्ट्रेस से बचा सकती है, मेंटली हेल्दी रख सकती है, वो एक चीज है कि आपका खुद की पर्सनैलिटी। बाकी सब चीजें बोल बच्चन है, एक्सरसाइज कर लो, ये कर लो, बस इनसे कुछ नहीं होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी पर्सनैलिटी। कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हर चीज से लड़ लेंगे। कि दबाव में तो कभी भी नहीं, चाहे गरीबों का जीवन जीना पड़े, चाहे मांग के खाना पड़ेंगे, खा लेंगे, दुख पालेंगे, खप जाएंगे, लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। चाहे कितने अभावों का जीवन जीना पड़े, कितना ही गरीबी का जीवन जीना पड़े, जी लेंगे, लेकिन दबाव में नहीं। इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, और ये आपकी व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी में ये होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, दबाव प्रतिरोधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, दबाव प्रतिरोधी। आपकी स्ट्रेस रेजिस्टेटिव आपका क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कि आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि दबाव में नहीं होगा, चाहे कितनी भी समस्याएं आए लड़ लूंगा, हार जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन दबाव में तो कभी भी नहीं आऊंगा। ये इस पर और मेरा, मैं इस सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं जब तैयारी करता था तो मेरे ये दिमाग में यही रहता था हमेशा कि कोई बात नहीं, गरीबों का जीवन जी लेंगे, कीड़ी मकोड़े का जीवन जी लेंगे, लेकिन दबाव में कभी भी या तो बहुत बेस्ट करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बीपीएल का जीवन जी लेंगे। ये और यही चीज आपको क्या बचा सकते हैं, स्ट्रेस से बचा सकते। और कभी स्ट्रेस में आए नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, लड़ेंगे। ठीक है? तो आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। और व्यक्तित्व ऐसा होने के लिए, तो व्यक्तित्व क्या है, ऐसे अनन्य सापेक्ष रूप से स्थिर गुण है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो आप में ये दबाव प्रतिरोधी बना सकता है? ऐसा कौन सा गुण है जो आपको क्या बना सकता है, स्ट्रेस से लड़ने वाला आपका व्यक्तित्व ऐसा बना सकता है कि आप स्ट्रेस से लड़ सको? तो एक गुण है जिसका नाम है दृढ़ता। क्या नाम है उस गुण का, नाम दृढ़ता, हार्डिनेस। दृढ़ मतलब कि आप इतने रिजिड हो, मतलब आप में वो कोई भी दुख सहने की क्षमता है, जो नहीं बोलते छाती काटी राखनी, तो वो जो व्यक्ति को दृढ़ होते हैं। तो जो कि मोटियार हो, रविंद्र सिंह भाटी को सुना है क्या? कि मोटियार हो, आंखों में खून में क्या होना चाहिए, उबाल होना चाहिए, आंखों में तूफान होना चाहिए। तो लांठा रहना है, लांठा रहने वाली बात है। लांठा का मतलब क्या है, दृढ़ता है। तो आप उस बंदे से सीखो। भाई सब लोग बताते कि रविंद्र सिंह भाटी सक्सेस हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि लांठा रहता है। उस व्यक्ति में कौन सा गुण है, दृढ़ता का गुण है। कौन सा गुण है, रिजिडनेस का। इसलिए उसका व्यक्तित्व कैसा है, दबाव प्रतिरोधी। कि चाहे कुछ भी हो, टिकट नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ेंगे। व्यक्ति दबाव में आया क्या, नहीं आया। और अभी नहीं, कॉलेज के जब इलेक्शन थे तब भी टिकट नहीं मिला, तब भी टिकट नहीं मिला, दबाव में आया क्या, नहीं। और उतने उसके भाषण सुनो, उसके एक्सप्रेशन देखो, कोई दबाव आपके उसे चेहरे पे भी नहीं लगेगा। उसी हिसाब से बोलता था वो कि ना, लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और उस टाइम वो व्यक्ति दबाव में आ जाए तो कि अरे यार टिकट नहीं मिला। खूब जने ऐसे आप वीडियो देखोगे जिसमें टिकट नहीं मिलता, रो रहे हैं। ऐसे हजारों वीडियो। एमएलए का टिकट नहीं मिल रहा, एमएलए जो पहले एमएलए रह चुके रो रहे हैं कि टिकट नहीं मिला, हमारे साथ गद्दारी की गई, हमारे साथ ये की गई, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सिंपैथी गेन करने का प्रयास करते हैं। ये कोई सिंपैथी गेन नहीं करना कि जो मेरे साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लड़ लेंगे। और ऐसा नहीं एक व्यक्ति फैमिली रूप से साउंड है, कोई साउंड नहीं है, एकदम सामान्य परिवार से, हाँ चलो अब एमएलए बन गया अलग बात है, एकदम सामान्य परिवार से, और कि नहीं जी लेंगे। कोई ऑप्शन प्लान भी नहीं, कि क्या है कि एकमात्र की दृढ़ता, हार्डिनेस है कि जी लेंगे। इतने साल भी तो अभाव में जिए, आगे भी, तो वो हार्डनेस गुण है कि खपेंगे, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो उस टाइम भी टिकट नहीं मिला, अभी एमएलए वाला टिकट नहीं मिला, और पूरे पूरे कयास, और उस सीट से कि जहां मतलब वाकई एकदम कन्फर्म था कि संबंध जो अगला विधायक जो 10 साल से जीत रहा है, 10 बार विधायक वही जीतेगा, इतना माहौल। फिर भी उस समय ना तो अपनी कौन सी विधायकी चेंज करना, कि अपना क्षेत्र चेंज नहीं करना, और ज्वाइन की थी, पूरी उम्मीदें थी कि बीजेपी ज्वाइन की, पूरी उम्मीद थी कि टिकट दे दिया जाएगा, इस प्रकार का माहौल। फिर भी टिकट नहीं दिया गया बंदे का, एक भी इस प्रकार का ट्वीट नहीं, उस पार्टी के खिलाफ एक भी बात नहीं। व्यक्ति हाथों हाथ पार्टी चेंज कर रहे हैं,
जिस पार्टी ने 10-10 साल तक आपको विधायक बनाया और आपको टिकट नहीं दिया, लोगों ने टिकट पार्टी चेंज की है, और उस व्यक्ति को चाहता तो पार्टी चेंज, और सामने वाले पार्टी चेंज कर सकता था, उसने कोई पार्टी चेंज नहीं, ना पार्टी के बारे में एक भी ऐसा कोई शब्द कैसा ट्वीट का, उसकी ट्विटर पर वही फोटो, बीजेपी की फोटो थी जब तक इलेक्शन चल रहा था तब तक वो फोटो रही थी, वो लगा रखी थी, और कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं, मतलब कोई दबाव नहीं, किसी की आलोचना नहीं, कोई सिंपैथी गेन नहीं कि नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। तो वो चीजें सक्सेस में, वरना वहां दबाव आ जाए तो वो एकमात्र गुण था उसमें, कौन सा? हार्डनेस। तो ये बातें आपको वहां से, ये दृढ़ता का गुण आपको वहां से सीखना चाहिए, और मैं बताता हूँ यही गुण है जो आपको आगे ला सकता है। आप उससे, इसी गुण से आप कभी डिप्रेशन में तो पक्का नहीं आओगे, कि लड़ लेंगे, अभावों का जीवन जी लेंगे या गरीबों का जीवन जी लेंगे, लेकिन कभी भी दबाव में नहीं आएंगे, लड़ेंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखने। तो दृढ़ता का मतलब जब भी आएगी तो कौन सा मतलब है कि लांठा रहने वाला, छाती काटी रखने वाला, या फिर ऐसे लड़ने वाला, हिम्मत वाला। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये गुण आप में होना चाहिए, दृढ़ता का गुण है, तब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? दबाव प्रतिरोधी। आप कैसी है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व। समझ रहे हो मेरी बात? अब दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व कौन सा? दृढ़ता। अब दृढ़ता भी थोड़ा, दृढ़ता के लिए भी क्या चीजें चाहिए? आप में रिजिडनेस, आप में ये गुण हो, उसके लिए भी कौन सी चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए? आप में चैलेंज की भावना होनी चाहिए, कि कोई भी मुश्किल चीज आई, आपको टिकट नहीं मिला, मुश्किल चीजें, आपने उसको एज ए क्या लिया? चैलेंज लिया। दबाव में नहीं है, क्या लिया? एज ए चैलेंज, कि क्या करेंगे? लड़ेंगे, लेकिन हारेंगे हारेंगे, लेकिन इसको एज ए क्या, कैसे स्वीकार किया? चैलेंज। तो आप में चैलेंज लेने की भावना होनी चाहिए, आप में कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल इमोशंस, या इस लेवल पे आपको ऐसे कि क्या कहते हैं, वो अपने इमोशंस नहीं खो देने। उसमें भी आप उसको रविंद्र सिंह पाटिल देख ले, इमोशन खोता तो वो क्या करता है? इमोशनली हो जाता, और अपनी ट्विटर पर इस प्रकार के ट्रेंड चलवाता कि बीजेपी ने मेरे साथ क्या किया है, धोखा किया है, ये किया है। ऐसा कोई भी उसने इमोशनली कार्ड नहीं खेला, अपने इमोशंस को क्या रखा है? कंट्रोल में। ना कोई रोना धोना, इस प्रकार कोई सिंपैथी गेन करने का प्रयास करना, ना। तो अपने आप में क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए उस टाइम। ठीक है, चैलेंज, कंट्रोल। एक और कौन सा था? कमिटमेंट। अगला कमिटमेंट का मतलब मैंने बताया था ना, हाजिर होना, प्रति मतलब 24 घंटे आप जान हाजिर, जिसके लिए अपन बोलते हैं उसके लिए हमारी मेरी क्या हाजिर है? जान हाजिर है। मतलब आप उसके लिए क्या हो? कमिट हो, कि उसने आधी रात को भी फोन कर दिया तो मैं क्या हूं? हाजिर हूं। तो उसको बोलते हैं कमिटमेंट। तो आपका भी उस लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए काम के प्रति, कि अब आप मान लो तैयारी कर रहे हो और आप में डिप्रेशन या इस प्रकार का आता है, तो आप में कमिटमेंट का गुण होना चाहिए कि मेरे हाथ में पढ़ाई है, मैं रात दिन खाने पीने सोने वाला सिर्फ क्या करूंगा? पढ़ाई। आपके काम के प्रति अपना कमिटमेंट होना चाहिए। आप जिनसे प्यार करते हो, अपने परिवार के प्रति आपको कमिटमेंट होना चाहिए, अपने दोस्तों के प्रति होना चाहिए, या जिस पे भी आप विश्वास करते हो, वो तो इतना संतुष्ट होना चाहिए कि ये व्यक्ति कभी धोखा, इतने कमिट होने चाहिए आप। तो आप अपने काम के प्रति, अपने हॉबीज के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन, अपने गोल्स, उनके प्रति क्या होने चाहिए? कमिट। और कमिट हो, आप में चैलेंज की भावना है, आप में अपने ऊपर कंट्रोल है, तब आप में कौन सा गुण है माना जाएगा? कि आप में रिजिडनेस का गुण है, हार्डीनेस का गुण है, दृढ़ता का क्या है? गुण है। और ये बातें हैं, इसका मतलब आपके व्यक्तित्व भी कैसा है? दबाव प्रतिरोधी कैसा है और आप ये बातें तब आप कभी भी किसमें नहीं आओगे? दबाव में नहीं आओगे, और आपकी मेंटल हेल्थ भी क्या रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। तो ये 2 ही बातें लिखी थी अपन ने, कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहने के लिए कितनी चीजें जरूरी है? 2। एक तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत शानदार होनी चाहिए, जिसमें उतनी सारी बातें, और एक आपका पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? दबाव प्रतिरोधी। पर्सनैलिटी दबाव प्रतिरोधी कैसे होगी? जब आप में कौन सा गुण है? दृढ़ता। और दृढ़ता का गुण कब आएगा? जब आप में 3 बातें, कंट्रोल की बातें हैं, कंट्रोल, कमिटमेंट है, और चैलेंज के रूप में, तब आप में क्या आएगी? वो इसलिए आपके मानसिक स्वास्थ्य को क्या मिल जाएगा? प्रोत्साहन मिल जाएगा। अब समझ में आया? ऐसे नहीं समझाया था क्या पहले मैंने? ऐसे नहीं समझाया था? आजकल ऐसे समझाता हूँ बाकी बैचेस में। अरे नहीं, ऐसे समझाया था, बात तो यही थी। अब वो तो आपको क्या है इस प्रकार, पर ये अब याद रह जाएगी ये बात। क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, ऐसा कौन कौन से कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं? प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे उसमें आप? सबसे पहले तो एक लाइन में मानसिक स्वास्थ्य क्या लिखोगे? परिभाषा। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, फिक्स क्वेश्चन यही बनेगा। मानसिक स्वास्थ्य क्या लिखोगे? केवल बीमारियों का अभाव ही नहीं, पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये कुशल क्षेम होना ही क्या है? फिर आप उसकी देखो डिजाइनिंग, देखो मेरी जो कॉपियां देखी आपने, उस कॉपी में आप पूरा एकदम अंधा फॉलो नहीं करें, मेरी कॉपियां बहुत शानदार नहीं है, मेरी कॉपी में प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा क्या है? खराब है, और उसको सुधारा जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सुधारा जा सकता। आप इस चीज को प्लीज अंधे होकर फॉलो नहीं करेंगे, रोहित ने इस प्रकार लिखा है तो हम भी इस प्रकार ही लिखेंगे। वो मेरे पास कंटेंट बहुत अच्छा था, मेरी कॉपी में कंटेंट क्या है? अच्छा है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, तो उस बात से ये सीख सकते हो कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन कंटेंट अच्छा, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा किया जा सकता है। और इसी कंटेंट जो मैंने लिखा है, अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होता तो कम से कम 420 430 मार्क्स लाए जा सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल से लिख दिया, कोई विशेष नहीं, तो आपको कैसे लिखना मैं बता सकता हूँ। कि उस टाइम टापर था दोस्त, अब इस आज मेंस लिखा तो मैं और अच्छा कर दूं, अब तो मेरे पास सारी बुद्धि आ गई है। उस टाइम तो बस ठीक है, आ रहा है, लिखना है। तो आपको क्या करना है यहाँ ऐसे, कि भाई क्वेश्चन आप पहले परिभाषा लिख ली, यहाँ क्या लिखना है? मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन।
एक हेडिंग लगानी बीच में कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन, लिख दिया। उसको इस प्रकार क्या कर दोगे, बंद कर दो। ठीक है, फिर यहां से 1 नंबर यहां क्या लगाओगे, जीवन कौशल। आपकी क्या चाहिए, जीवन कौशल मतलब लाइफ स्टाइल। उसमें क्या लिखोगे, उसमें सारे गुण, जितने गुण लिख सकते हो, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आग्रहिता बोलो तो, क्या आग्रहिता था, टाइम मैनेजमेंट था, और कौन सा था, गंदी आदतें, असहायिक आदतों पर विजय होनी चाहिए। संबंधों में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सोशल सपोर्ट, सामाजिक क्या होना चाहिए, अवलंब होना चाहिए। सकारात्मक क्या होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बैलेंस, सुरक्षा, क्या कहते हैं, संतुलित क्या होना चाहिए, भोजन होना चाहिए। तार्किक क्या होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, हैं, स्वयं की देखभाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, गंदी आदतें में लिख दी ना, बुरी आदतें, इस प्रकार की बातें आपको लिखनी। ठीक है, फिर 2 नंबर पे क्या लिखोगे, आपका क्या अच्छा होना चाहिए, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व। ये उसमें लिखना है कि इस हेतु कोबासा के अनुसार दृढ़ता, दृढ़ता का गुण होना चाहिए। दृढ़ताशील गुण लिख सकते हैं, विशेषक लिख सकते हैं, दृढ़ता का शील गुण होना चाहिए। फिर आगे लिखोगे कि दृढ़ता, दृढ़ता तो कितनी बातें होनी चाहिए, 3। कौन से होने चाहिए, कंट्रोल, कमिटमेंट और चैलेंज। उसमें आप लिखो कंट्रोल में अपनी भावनाओं पे कंट्रोल, कुछ भी मन लाइन लिख सकते हो। कमिटमेंट में अपने कार्य के प्रति, गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति, परिवार के प्रति कमिटमेंट। चैलेंज, चुनौती के रूप में स्वीकार करने की भावना। ये, और इसमें 5 में इस प्रकार की डिजाइनिंग लगानी है उसमें। तो सिंपल सी, कोई विशेष बात नहीं है। और ऐसा मैं कर सकता था मेरे वाले एग्जाम में, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन आप जरूर करें, आप जरूर करें इस बात को, इतना आपको करना है। और इसमें मैं बता दूं, 5 में से 5, 4.5 भी मिल जाए तो आप कहे जैसे कर लेंगे, 5 में से 5 मिलेगा इस प्रकार के। और ये प्रश्न आएगा कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देते हैं। समझ में आई है मेरी बात, ये लिखिए। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ आ जाएगी, ये वाला टॉपिक तो मतलब मुझे तो एक